जनता का आवाज उठाने के लिए सदन में आप हमको रोकिएगा। अगर कोई कहता कि मेरी अपहरणा उठा लीजिए, उल्टा उस पर झंझुआता है, गाली बकता है। नगर उपाध्यक्ष जो हैं वो जवाब दे कि किस कारण से हमको 60 दिन के लिए निष्कासित किए हैं। हमारे उपाध्यक्ष साहब जो हैं वो बहुत तेवर में बात कर रहे थे, बहुत गुस्सा में बात कर रहे थे। इन लोगों ने जब आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मर्जी होगा वही करेंगे, यहाँ किसी का राज नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा चलेगा। और कार्यपालक पदाधिकारी की मिली भगत से जितनी भी लूट खसोट मचाया जा रहा है नगर के अंदर। अभी हम मौजूद हैं पटना से सटे नौबतपुर में, और नौबतपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूदगी है हमारी, और यहाँ पर वार्ड पार्षद और जनतागण धरना पे बैठे हुए हैं। और इधर दिखा दीजिए, लिखा गया है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, और इसमें बहुत सारी मांगे हैं जो पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वार्ड पार्षद, उनसे बातचीत करेंगे, और जनता भी बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आप लोग आज धरना पे बैठे हैं। हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे 2 जनप्रतिनिधि को बिना किसी तरह का सूचना दिए हुए मीटिंग से निष्कासित कर दिया गया, और उसके बाद 2 महीना के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब वो 2 महीना तक किसी भी मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर किसी भी तरह का दिक्कत था तो उसके लिए उन लोग सूचना करते हैं, लेकिन किसी तरह का लिखित सूचना नहीं आया है, न मौखिक सूचना आया था, और सीधे निष्कासित कर दिया गया। बाद में हम लोग जब पूछे कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे उपाध्यक्ष साहब जो हैं वो बहुत तेवर में बात कर रहे थे, बहुत गुस्सा में बात कर रहे थे। इन लोगों ने जब आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मर्जी होगा वही करेंगे, यहाँ किसी का राज नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा चलेगा। क्योंकि वो उपाध्यक्ष हैं, उस समय थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट जैसा माहौल बन गया था, लेकिन इन लोगों ने समझदारी से काम करते हुए वहाँ से निकल जाने में अपना भलाई समझा। जाकर उसके विरुद्ध केस भी दर्ज हुआ है, जिसका संज्ञान पुलिस लोग ले रहे हैं, थाना प्रभारी लोग ले रहे हैं। मैं उनका आभार भी हूँ इस बात के लिए। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आज 1 दिवसीय धरना है, आगे आप लोगों का क्या कहना? सबसे पहले तो हमको यही कहना है कि जवाब दे जो नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी हैं, वो जवाब दे, नगर उपाध्यक्ष जो हैं वो जवाब दे कि किस कारण से हमको 60 दिन के लिए निष्कासित किए हैं। मेरा नाम पिंटू महतो हुआ, चंद्रकिशोर उर्फ पिंटू महतो, वार्ड नंबर 15 का हम पार्षद हैं। जनता का आवाज़ उठाने के लिए सदन में आप हमको रोकिएगा, और नहीं आपका बात सुनेंगे और मेरा बात आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा। तो हम इसी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो जितेंद्र जी पूरा तैस में आ गए हैं, और जितेंद्र जी बोले कि मेरा राज चलेगा, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो हम उनको ये भी कहना चाहते हैं, ये मेरे घर का ब्लॉक है, कहीं दूसरे जगह नहीं, हमारा पूरा ब्लॉक है, हमारा पूरा हम लोग का वार्ड है, और हमारे घर में ब्लॉक है, हमारे घर में नगर पंचायत है। तो आपसे दब के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको जनता जिताकर भेजा है, और आप हमको बिना कारण नोटिस बिना कोई कारण के हमको आप निलंबित किए हैं। जब हम घर पे जाते हैं तो 1 दिन के बाद हमको लेटर मिलता है, तो लेटर आप भेजे तो हम देंगे 60 दिन के निष्कासित। जो हम किताब 2007 की नियमावली है, जिसमें किसी भी पार्षद को हटाने के लिए सबसे पहले तो उसको इंडिकेट किया जाता है कि आपको भाई कुछ गलत बोल रहे हैं, तो उसको आप समझाइए पहले कि आप गलत बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा रोकिए। उसके बाद नहीं होता है तो 1 नोटिस होता है, 2 नोटिस होता है, 3 नोटिस होता है। 3 नोटिस के बाद ही सबसे लास्ट प्रक्रिया होता है कि 60 दिन के लिए निष्कासन किया जाता है। और ये क्या किए कि पहले बार में ही कोई बात नहीं की है, उसके बाद भी अपने मनगढ़ंत चीज़ को जोड़ करके और 60 दिन के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे क्या होगा? जनता का मेरा वार्ड पार्षद आप खत्म कर दीजिएगा। आपका ये पावर नहीं है जितेंद्र जी, अपने पावर को यूज करने के लिए सीखिए। आप उपाध्यक्ष बने हैं तो अपने पावर को देखिए कि क्या आपका पावर है। हमारे साथ अभी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? ये हम लोग नगर के मनमानी के खिलाफ आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। नगर में सत्ता में बैठे लोग अपने मनमानी ढंग से है, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। 60 दिन के लिए 2 पार्षदों को झूठा एलिगेशन लगा के बोर्ड बैठक से निष्कासित कर दिया गया है, जो गैर संवैधानिक है। जब पूरे नगर में कैमरा लगा है तो फिर ऑफिस में भी कैमरा लगा दीजिए। अगर कोई गलत बोलता है तो उसकी कैमरा लोग देखेगा वीडियो कि हाँ ये गलत बोला है। कम से कम कई बार फ़ोन द्वारा, लेटर द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को शिकायत कर चुके हैं कि सफाई ढंग से नहीं होता है, आपका सुपरवाइजर लापरवाही करता है। गरीब गुरबा अगर कोई कहता है कि मेरी अपहरणा उठा लीजिए, उल्टा उस पर झंझुआता है, गाली बकता है, तो वैसे लोग को रखे क्यों है? आज भी जो नगर है ना बुनियादी सुविधाओं से दूर है। एक शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पे इस नगर में। अब पूरे विक्रम विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है, कई कुछ दूर से माँ बहन यहाँ पे बाजार करने आती है। इनके लिए एक शौचालय मेरे काफ़ी प्रयास के बाद, आप पहले भी न्यूज़ चला चुके हैं, काफ़ी प्रयास के बाद एक शौचालय का निर्माण नवतुर सब्जी मंडी में किया गया, उसमें एक नल तक नहीं लगाया गया है। अजीब भाई, ये तुम्हारा सेंस कहाँ है? कौन सा काम कर रहे हो? और कार्यपालक पदाधिकारी की मिली भगत से जितनी भी लूट खसोट मचाया जा रहा है नगर के अंदर। अगर कोई ज़्यादा 2 पार्षद, क्योंकि मेरी पत्नी है तो हम तो जाते नहीं हैं, और हमारे टीम में जितने भी लोग हैं सब ज़्यादातर महिलाएं हैं। 2 पार्षद जेंट्स थे, सुब्बा लाल यादव जी
पिंटू जी, और दोनों पार्षदों को सस्पेंड देना निष्कासित इसलिए कर दिया गया निष्कासित कि ताकि मनमानी तरीके से हम अपनी योजना को ले लें, ना रहेंगे लोग ना बोलेंगे। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आज एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं, आगे अगर सुपरवाइजर को नहीं हटाया जाता है, अगर ये दोनों पार्षद को बहाल नहीं किया जाता है, तो अगला आंदोलन हम लोग का चक्का जाम और अस्थाई जब तक ये नहीं किया, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे हम लोग।